हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अब जो है हम करने वाले हैं मध्य पाषाण काल के जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं। तो जो मध्यकाल था उसके जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं, अथवा एक हिसाब से ये भी क्वेश्चन बन जाता है आपका कि मध्यकाल पर एक आलेख लिखिए कि अनेक विद्वानों ने पुरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बीच के काल को मध्य पाषाण काल कहा है। ठीक है, मध्य पाषाण काल कहा है। मध्य पाषाणकालीन जीवन का वर्णन निम्नवत किया जा सकता है। जैसे भोजन, इसका भोजन अधिक किस प्रकार का था, कैसा खाते थे वो लोग, कैसा पसंद करते थे उस टाइम पे, ये जो लोग थे भोजन कैसा पसंद करते थे उस टाइम पे, तो वो सब इन्होंने जो है उसमें लिखा है। ठीक है, तो उसे भी देखते हैं कि अनेक विद्वान ने पुरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बीच के काल को मध्य पाषाण काल कहा है। कि जो पुरा पाषाण काल, ये है पुरा पाषाण काल, ये नव पाषाण काल, इसके जो बीच का हिस्सा है, डिस्टेंस है ये वाला, इसको इन्होंने जो क्या कहा है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल इन्होंने कहा है। तो उसके बारे में जानते हैं। तो जो भोजन है वो मध्य पाषाण काल से पूर्व मनुष्य भोजन के रूप में कंदमूल, फल आदि का प्रयोग करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में उसने अन्न उगाना सीख लिया। विभिन्न प्रकार के अनाज सहित दूध आदि का प्रयोग भोजन के रूप में करने लगा था। क्योंकि घोड़ा, हिरण, भेड़ आदि उसके पालतू पशु थे। अतः अनुमान है कि इस काल के लोग मांसाहारी भोजन भी करते थे। मतलब उस टाइम पे जब इन लोगों ने पालना शुरू कर दिया था तो इन्होंने उन चीज़ों को खाना भी छोड़ दिया था। कब? मध्य पाषाण काल में। औजार, मध्य पाषाण काल में औजार पहले की तुलना में अधिक उन्नत एवं परिष्कृत हो गए थे। पत्थर के कुल्हाड़े इस काल के प्रमुख औजार थे। इसके अतिरिक्त इस काल में हड्डी, लकड़ी तथा धातु के औजार का निर्माण भी प्रारंभ हो गया था। इनमें विभिन्न प्रकार के स्क्रैपर, ब्यूरियन तथा वेधक आदि प्रमुख हैं। इसका निर्माण फलक या ब्लेड पर किया गया है। पशुपालन इनका कैसा था? तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पालना प्रारंभ कर दिया। वे मुख्यतः घोड़ा, हिरण, भेड़ आदि पशु को पालते थे। जो सबसे ज़्यादा किसको पालते थे? वो था मुख्यतः घोड़ा, हिरण, भेड़ जो थे, इन सभी को वो पाला करते थे। ठीक है, अगला है इसकी शिकार। मध्य पाषाण काल में मनुष्य की शिकार में विशेष रुचि थी। संभवतः मध्य पाषाण काल में मानव शिकार से अपना मनोरंजन करता होगा, साथ ही शिकार किए गए पशुओं का मांस भोजन के रूप में प्रयुक्त करता होगा। शिकार करने के लिए मनुष्य भाले और बर्छे आदि का प्रयोग करता था। जो शिकार था वो मनुष्य विशेष रुचि थी उनकी, जो करते थे शिकार वो भाले से करते थे। कुल्हाड़ी वगैरह, बर्छे वगैरह ये सब मार देते थे उनके। ठीक है, और उनका आवास बचा, आवास देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य को कृषि की जानकारी हो गई थी। जो मध्य पाषाण काल था उसमें मनुष्य जो था कृषि करने लगा था। ठीक है, कृषि करने लगा था, अपनी फसल वगैरह उगाने लगा था, गेहूँ धान जो भी करता होगा वो उस टाइम पे। अतः इसके लिए यह आवश्यक हो गया था कि अब वह अपना स्थायी आवास तैयार करे। स्थायी आवास की आवश्यकता को देखते हुए इस काल में मनुष्य ने पक्के मकान बनाना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बस्तियों का विकास होने लगा। तो इन्होंने जो है अपना स्थायी आवास बना लिया था। अपनी एक जगह पे रह के ये खाना पीना करने लगे थे, वहीं पे सोते थे। अगला है वस्त्र। पहले मनुष्य वृक्षों की छाल एवं पत्तियों तथा पशुओं की खाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था किंतु इस काल में हुए विकास के परिणाम स्वरूप उसने ऊन और रेशम के वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया। तो जो था इन्होंने उस टाइम पे वस्त्र भी बनाना प्रारंभ कर दिया था। अपना आवास जो है स्थायी आवास बना लिया था। पहले जो था, इससे पहले ये कहीं पे भी रह रहे थे, कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वहीं पे भी सो जाते थे, कहीं पे भी पढ़ के सो जाते थे, कहीं पे भी खा लेते थे खाने को। उस टाइम पे ऐसा चल रहा था। फिर शिकार जो थे उन्होंने मनुष्य भाला वगैरह बनाया था शिकार के लिए। तो उस शिकार से भाले से शिकार करते थे, बर्छे से का प्रयोग करते थे शिकार के लिए। उसके बाद में पशुपालन जो था, हिरण, घोड़ा
इन सबको पालने लगे थे। और इनका जो औजार थे वो बहुत ही जैसे हड्डी और लकड़ी की धातु के औजार बने थे। उस टाइम पे लोहा वगैरह नहीं था, ठीक है। और ये पालतू क्या पालते थे उस टाइम पे, भोजन क्या करते थे, कंदमूल फल खाते थे, क्योंकि ये जो थे घोड़ा, हिरण, भेड़ आदि को ये पालना बंद कर दिए थे, ठीक है। वो सॉरी पालना शुरू कर दिए थे, और उस टाइम पे कुछ मांसाहारी भी थे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।